हेलो दोस्तों, भाई आज हम देखेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ यूज़ होती है? फ़ैन में यूज़ होती है, कूलर में यूज़ होती है, इवन हमारे टैंक्स में जब नीचे से पानी ऊपर चढ़ाना होता है तो वहाँ यूज़ होती है। फार्मिंग में जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनके पास यूज़ होती है। और उसके अलावा जो हमारा फ्यूचर जो धीरे धीरे आता जा रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कितनी हाई जा रही है और धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। तो फ्यूचर में हम कौन सी कार्स यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटीज़ तो अभी भी बहुत ज़्यादा आ गई है मार्केट में, तो उनके अंदर कौन सी मोटर लगती है? इलेक्ट्रिक मोटर। उस मोटर की वजह से ही तो वो गाड़ियाँ चल पाती है। तो आज हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नई चीज़ें जानने को मिलेगी, पता चलेगा कि भाई इंजीनियर साइंटिस्ट दिमाग कैसे लगाते हैं अपना। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। देखो, गर्मी लग रही है, फैन चलाया, बटन जैसे ही ऑन किया तो यहाँ से जो करंट गया वो फैन के पास गया और फैन घूमना शुरू हो गया। तो हमने तो कौन सी एनर्जी भेजी? हमने भेजी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन फैन घूम रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, चल रहा है, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी। तो यहीं से मोटर की डेफिनेशन आती है। व्हाट इज मोटर? डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे वो कहलाती है इलेक्ट्रिक मोटर। कितनी इजी सी डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं कि मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है। ऐसा कौन सी फिजिक्स का नॉलेज है जो मोटर को समझने के लिए ज़रूरी है, जिस पे वो काम करती है। तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इस वीडियो को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दो टॉपिक को समझना। एक तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर तुम्हें ये आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो इससे पहले के दो वीडियोस, ठीक है, सर्च कर लो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर सीखो पीसी, तो आ जाएगा। दोनों वीडियो देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सीखो पीसी, तो फिर तुम्हें ये वाला पार्ट बहुत इजीली समझ में आएगा। क्योंकि देखो, प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पे ये काम करती है वो यही है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में हमने किसी करंट कैरिंग वायर को या कंडक्टर को रख दिया तो उस पर फोर्स लगेगा। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in magnetic field, it experiences force. भाई जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दें, एक ऐसा कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है, सपोज ऐसे, तो इस वायर पे जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, एक वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसे अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो इस पे फोर्स लगेगा। और इसी बात का यूज़ करके लोगों ने मोटर बना दी। जब हमें इस बात का पता चला कि भाई अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। तो सपोज करो इस पे हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। एक बार जल्दी से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल रिवाइज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करना है, फर्स्ट फिंगर इस तरफ, सेंटर फिंगर आगे की तरफ और थंब ऊपर की तरफ। इस तरीके से लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है। फर्स्ट फिंगर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, F फॉर फर्स्ट फिंगर, F फॉर फील्ड। सेंटर फिंगर रहेगी C फॉर सेंटर, C फॉर करंट की डायरेक्शन में। तो जो थंब होगा वो हमें फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। तो फर्स्ट फिंगर को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। सेंटर फिंगर को रखें करंट, लेकिन सर करंट इधर थोड़ी ना आ रहा है, करंट तो ऊपर जा रहा है। तो फर्स्ट फिंगर इधर ही और इसको ऐसे घुमाया तो देखो अब फर्स्ट फिंगर इधर और सेंटर फिंगर करंट की डायरेक्शन में, करंट ऊपर ही जा रहा है,
तो जो थंब होगा वो मोशन की डायरेक्शन दे देगा या फिर फोर्स की। तो थंब किधर जा रहा है, अंदर, इसका मतलब सर इस वायर पे ऐसे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ऐसे ऐसे जा रहा होगा ये वायर। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये बात भी लिख लेते हैं, हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बात समझ में आई, ठीक है। क्या कि अगर करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उस पर फोर्स लगेगा। मोटर क्या कर रही है कि सर जैसे ही अपन ने करंट चालू करा तो ये घूमने लग जा रही है, घूमने लग जा रही है। घूम क्यों रही होगी, कोई ना कोई उस पर फोर्स लगा रहा होगा जब भी तो घूम रही है। सपोज करो ये बुक है, ठीक है, अब इस पे कोई ना कोई फोर्स लगाएगा जब भी तो ये घूमेगी, ऐसी थोड़ी ना घूम जाएगी। समझ में आई बात। तो फोर्स कैसे लग रहा है सर, अगर उस वायर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उस पर फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा, लेकिन सर ये तो सीधा सीधा फोर्स लगेगा, इसे घुमाएं कैसे, वहीं तो लोगों ने दिमाग लगाया। चलो इसे नोट करो, फिर समझते हैं मोटर की वर्किंग। अभी हमने मोटर की डेफिनेशन देखी और प्रिंसिपल देखा, अब देखते हैं मोटर की वर्किंग। वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलो अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। काम कैसे करती है ये, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। कंसेप्ट क्लियर है तो कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी कि सर प्रिंसिपल है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग वायर को रख दोगे तो उस पर फोर्स लगेगा। हाँ भाई, तो सर मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए ना उसके लिए, बिल्कुल चाहिए। तो हमने क्या किया कि एक मैग्नेट इस तरफ ली और उसका नॉर्थ पोल लिया हमने। ये 3D में डायग्राम बनाऊंगा मैं, ठीक है। ये नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का, और इस तरफ हमने लिया साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल इस तरफ लिया, साउथ पोल इस तरफ लिया। ये किसी दूसरी मैग्नेट का मान लो, या फिर ये भी मान सकते हो कि ये ऐसे पीछे जाके घूम के मिल रही है, हॉर्सशू मैग्नेट टाइप की है। लेकिन इजी है कि देखो एक मैग्नेट यहाँ रखी जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ, एक मैग्नेट यहाँ रखी जिसका साउथ पोल इस तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जाती है सर, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में। तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी सर, यहाँ से निकलेगी और ऐसे जाएगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रहेगी अपनी। हाँ या ना, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि एक वायर को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा। तो मैं कैसे रख रहा हूँ उस वायर को, देखो ये सपोज करो, देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें। देखो इधर वाली वॉल अपनी मैग्नेट, इधर वाली वॉल भी अपनी मैग्नेट, इसके बीच में मैंने एक रेक्टेंगुलर वायर को रख दिया। ऐसे ऐसे नहीं रखा है, ऐसे रखा है। रेक्टेंगुलर वायर को ऐसे रख दिया। फील आ रही है कि भाई ये और यहाँ हमने इस तरीके से रेक्टेंगुलर वायर को रख दिया। अब देखो मैं चाहूँ तो तुम्हें इसे सिंपल डायग्राम में भी बता सकता हूँ, लेकिन उससे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जब हम बनाएंगे ना इसका असली डायग्राम, तब हम सिंपल वाले ही बनाएंगे, लेकिन समझने के लिए 3D वाले डायग्राम की फील लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या किया कि एक वायर को ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में रख दिया। तो सर इसका नाम रख देते हैं अपन, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। अब सर वायर पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं। अभी करंट है क्या वायर में? करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है। तो सर एक काम करते हैं ना कि इसे यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इन वायर्स के बीच में बैटरी लगा देते हैं। बैटरी लगाएंगे तो बैटरी से करंट निकलेगा,
करंट आएगा सर यहाँ पे ए से बी, बी से सी, सी से डी, और वापस से इस रास्ते अंदर आ जाएगा। ऐसे करंट निकले, ऐसे करंट जाएगा। सर अब तो करंट फ्लो हो रहा है, अब फोर्स लगेगा, हाँ या ना? तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे इस ए बी वाले वायर पे। ये जो अपना ए बी वाला वायर है, इस पे फोर्स किधर लगेगा ये बताएंगे हम। काहे से बताएंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या था भाई? सर लेफ्ट हैंड को ऐसे रखो, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेंटर फिंगर करंट की डायरेक्शन में। तो सर करंट तो इसे अंदर जा रहा है, अभी तो आपका बाहर आ रही है सेंटर फिंगर, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? फर्स्ट फिंगर करंट की डायरेक्शन में, सेंटर फिंगर फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में, और सेंटर फिंगर करंट की डायरेक्शन में। तो फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर रख ली। अब सेंटर फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखना है। सर करंट तो अंदर जा रहा है, तो फर्स्ट फिंगर इधर ही रहे, और ये अब देखो फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में, करंट जा रहा है अंदर, तो थंब दे देगा फोर्स की डायरेक्शन। तो थंब किधर जा रहा है? नीचे। यानी कि सर हम बोलेंगे कि इस ए बी वायर पे फोर्स किधर लग रहा होगा? नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। इस ए बी वायर पे फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। अब बात करते हैं सी डी वाले वायर की। किसकी? सी डी। क्यों सर बी सी की क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर वायर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। अगर वायर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन, देखो वायर भी इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, तो फोर्स नहीं लगता है। इसलिए हम बस ए बी और सी डी वालों की बात करेंगे। समझ में आई बात? तो अब सी डी को देखो, सी डी में करंट किधर आ रहा है? सर बाहर की तरफ। वापस से लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर, करंट की डायरेक्शन में सेंटर फिंगर, यही है सर। बाहर आ रहा है ऐसे करंट, तो थंब दे देगा फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स किधर लगेगा? इस पे, ऊपर की तरफ लगेगा। यानी कि सर इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। क्या अपना काम हो गया? हो गया अपना काम। सर कैसे कैसे हो गया अपना काम? देखो ये अपनी ये रेक्टेंगुलर कोयल, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोयल। रेक्टेंगुलर कोयल, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर वायर को रख दिया और उसमें करंट फ्लो करा दिया। अब इतनी सी चीज़ से क्या चमत्कार हुआ? देखो सपोज करो ये रेक्टेंगुलर कोयल अपनी, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप की है ये रेक्टेंगुलर कोयल। अब हमने क्या किया कि इधर वाले वायर पे नीचे फोर्स लग रहा है, इधर वाले वायर पे नीचे लग रहा है, और इधर वाले पे ऊपर लग रहा है। इस पे नीचे और इस पे ऊपर, तो ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो क्या ये घूमने लग जाएगा? देखो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर, तो क्या ये घूमने लग जाएगा? हाँ या ना? बात समझ में आई क्या? ये नीचे ये ऊपर, ये घूमने लग गया। समझ में आई बात? ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी होगी कि सर सपोज करो, देखो ये मार्कर का भी एग्जांपल ले लो, अगर इसके इस कॉर्नर पे नीचे फोर्स लग रहा है और इस पे ऊपर लग रहा है, तो ये घूमने लग जाएगा। हाँ या ना? तो सर मस्त मज़ा आ गया अपन को। ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऐसा रखी हुई है अपनी कोयल, ये नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, तो ऐसे घूम जाएगी। हाँ या ना? तो सर बढ़िया, फिर तो घूमने लग गई अपनी मोटर। बस यही तो चाहिए था, बन गई इलेक्ट्रिक मोटर। एक कमी रह गई। सर क्या कमी रह गई? पहले वापस से समझ लेते हैं कि क्या क्या करा हमने। सर हमने मैग्नेटिक फील्ड ली, उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कोयल रख दी। रेक्टेंगुलर कोयल में इधर वाले वायर पे तो नीचे फोर्स लग रहा है, इधर वाले पे ऊपर, तो फिर ये ऐसे घूमने लग गई। अब सर हमें लगा था कि ये तो पूरा घूमेगी, लेकिन जब हमने मोटर चलाई तो देखा कि ये कैसे घूम रही थी भाई, ये ऐसे घूम रही थी। ये अपनी कोयल, ये आधा चक्कर, फिर आधा वापस उल्टा, फिर आधा ऐसे, फिर आधा ऐसे। हम तो सोच रहे थे कि बढ़िया मस्त ऐसे घूमेगी, किट 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 किट, लेकिन ऐसे नहीं घूमी। कैसे घूमी? आधा इधर, फिर वापस इधर, फिर आधा इधर, फिर वापस इधर। तो हमारा दिमाग खराब हुआ कि ये क्या खराबी हुई, ये कैसे हुआ? चलो इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आई कैसे। सोचो कि ये जब नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा, तो आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन क्या कहानी होगी भाई कि सर अब मैं इनको नहीं बना रहा हूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिखा देता हूं डायरेक्ट। ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और हाफ रिवॉल्यूशन के बाद
ये ए बी वायर इधर आ जाएगा और सी डी वायर इस तरफ, तो ये आ गया अपना देखो ये यूँ आ गया। तो ए बी किससे कनेक्टेड था? बैटरी की पॉजिटिव वाली साइड से। तो यहाँ आ गया अपना ए बी और यहाँ आ गया सी डी। अब देखो ए वाला पॉइंट किससे कनेक्टेड था? ए वाला कनेक्टेड था बैटरी की पॉजिटिव साइड से। तो ए को सर जब ये ऐसे घूमेगा तो वायर में एक ट्विस्ट आ जाएगा, और ये कनेक्टेड था बैटरी की पॉजिटिव साइड से और ये कनेक्टेड था बैटरी की नेगेटिव साइड से। अब देखो अब क्या हुआ, ये बात समझ में आई? इमेजिन करो, देखो मैं तुम्हें एक वीडियो की क्लिप दिखाता हूँ, उसमें तुम्हें नज़र आ जाएगा कि जब हाफ रिवॉल्यूशन होगा तो ए बी इस तरफ आ गया और सी डी इस तरफ आ गया, देखो ठीक है। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ कि भाई जब ये घूमा होगा तो ए बी इस तरफ आ गया, सी डी इस तरफ, लेकिन ए पॉइंट कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव साइड से, तो ए को अपन ने कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव साइड से। और तुम ये सोचो कि वायर में एक ट्विस्ट भी तो आ गया होगा, वायर में एक बट भी आ गया होगा कि भाई किसी भी चीज़ को हम घुमाएंगे तो उस वायर में एक ट्विस्ट भी आ गया। देखो जितनी बार घुमाते जाएंगे उतने ज़्यादा ट्विस्ट आते जाएंगे। क्या? जैसे ये है भाई, इस वायर को मैंने एक बार घुमाया तो ये देखो ये ट्विस्ट आया कि नहीं आया। अगर मैं इस वायर को सिंपल रखता हूँ, लेकिन अब इसने जैसे मैंने हाफ रिवॉल्यूशन करा, देखो ये ट्विस्ट आ गया, नज़र आ रहा है? तो यही चीज़ यहाँ पे कि ट्विस्ट आ गया। लेकिन काम की बात, ऑब्जर्व करने लायक बात क्या है कि सर ए कनेक्टेड था पॉजिटिव साइड बैटरी से, तो अभी भी ए पॉजिटिव साइड से रहना चाहिए, बिल्कुल है। अब इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान ये हुआ कि सर अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सर पॉजिटिव साइड से निकलेगा करंट, यहाँ से यूँ फ्लो होगा, यहाँ से यूँ, फिर यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, मतलब अब वो यहाँ से अंदर जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है। तो हुआ क्या कि ए बी पे फोर्स निकालो, ए बी पे जब करंट अंदर जा रहा है तो फोर्स किधर आ रहा है? नीचे की तरफ। जब करंट अंदर जा रहा है तो फोर्स किधर आ रहा है भाई? इस पे फोर्स आ रहा है नीचे की तरफ। और सी डी पे जब करंट बाहर आ रहा है तो फोर्स आ रहा है ऊपर की तरफ। सर निकाल भी ले, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से चेक कर लें, चेक कर लो। फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में ए बी पे निकाल रहे हैं, फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर या सेंटर फिंगर करंट किधर जा रहा है सर? अंदर, तो ये अंदर भेज दिया करंट, तो फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। यानी कि ए बी वाले वायर पे फोर्स लगेगा नीचे, ए बी वाले पे फोर्स लगेगा नीचे, और सी डी वाले पे किधर लगेगा? ऊपर, क्योंकि फर्स्ट फिंगर इधर, करंट बाहर आ रहा है। ये ऐसे बनाइए ना, इसका मतलब है कि ये बाहर आ रहा है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है अपना, तो ये बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है तो ये करंट हो गया, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। अब तुम देखो पहले क्या था, सपोज करो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें कि ये येलो वाली साइड है अपनी ए बी और ये ब्लू वाली साइड है सी डी, ठीक है। तो पहले था कि सर ए बी पे नीचे और सी डी पे ऊपर, तो ए बी पे नीचे और सी डी पे ऊपर, तो ये हाफ रिवॉल्यूशन हो गया। अब वापस ए बी इधर आ गया, तो ए बी पे नीचे सी डी पे ऊपर, तो वापस से इधर आ गया, तो ये यूं 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 कहानी होने लग गई कि सर यहाँ पे क्या था? ए बी पे नीचे लग रहा था, और जैसे ही इन्होंने हाफ चक्कर पूरा किया अभी भी ए बी पे नीचे लगेगा, तो ए बी तो वापस नीचे ही जाएगा, तो ये यूं 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 घूमेगी अपनी मोटर। तो मज़ा नहीं आया। प्रॉब्लम समझ में आई कि सर हुआ क्या कि हम ऐसा चाह रहे थे कि इस साइड जो भी वायर रहे, बात समझना मेरी, इस साइड जो भी वायर रहे उस पे ऊपर ही फोर्स लगे, इस साइड जो भी वायर रहे उस पे ऊपर ही फोर्स लगे, और इस साइड जो भी वायर रहे उस पे नीचे ही फोर्स रहे, तो ये मोटर घूमती चली जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि आधे रोटेशन के बाद फोर्स बदल गया। देखो इधर वाले वायर पे नीचे लगने लग गया और इधर वाले वायर पे ऊपर लगने लग गया। हाँ या ना, ये बात समझ में आई कि सर इधर वाले वायर पे ऊपर और इधर वाले वायर पे नीचे। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन बदल गई। पहले इधर वाले वायर में करंट किधर आ रहा था? बाहर, अब किधर आ रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है करंट, और इधर वाले में बाहर, और वहाँ का जा रहा था अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि सर चाहे कितना भी घूमे वो, उसमें करंट की डायरेक्शन नहीं बदले। इधर जो भी वायर है उसमें करंट बाहर ही आए, और इधर जो भी वायर है उसमें करंट अंदर ही जाए। इधर जो भी है उसमें बाहर आए, इधर जो भी है उसमें अंदर जाए। समझ में आई बात? तो इसका इलाज निकाला गया। इसका इलाज क्या शानदार तरीके से निकाला है वो देखो। पहले ये बात लिख लेते हैं अपन, ये डायग्राम बनाना, ठीक है।
इस डायग्राम को बना लो, ये बस याद रखने के लिए, एग्जाम में नहीं बनाना है, ये बस तुम्हें समझने के लिए। तो आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन ये कहानी। सो आफ्टर ईच हाफ रिवॉल्यूशन मोटर चेंजेस डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन and hence continuous revolution do not occur. दिक्कत क्या आई कि सर हम चाह रहे थे कि अपनी मोटर बढ़िया टिक 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 घूमे, लेकिन हर आधे रिवॉल्यूशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वापस इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो हर हाफ रिवॉल्यूशन के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो एक कंटिन्यूस रिवॉल्यूशन नहीं आ रहा है। ये बात लिखी हमने, नोट करो। अब इसका इलाज निकालेंगे। देखो कहानी समझ में आएगी ना, तो याद बहुत इजीली रहेगा। नोट कर लो भाई। नोट कर लिया? अब हम लिखेंगे कि नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि जो लेफ्ट वाला वायर है उसमें हमेशा करंट अंदर ही फ्लो हो और राइट वाला वायर है उसमें हमेशा करंट बाहर ही फ्लो हो। इसका मतलब कि सर इधर वाला वायर जब इधर जाएगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाए, वो ही नहीं रहे, क्योंकि ये इधर था जब इसमें कैसी थी अंदर, लेकिन जैसे ही इधर आए तो इसमें बाहर हो जानी चाहिए, क्योंकि जो भी वायर राइट में रहेगा उसमें बाहर। तो हर हाफ रिवॉल्यूशन में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, हर हाफ रिवॉल्यूशन में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, क्योंकि जब ये इधर था तब करंट जाना चाहिए अंदर, और जब ये घूम के इधर आ गया तो फिर करंट हो जाना चाहिए बाहर। तो हम क्या चाहते हैं कि आफ्टर ईच हाफ रिवॉल्यूशन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज, हर हाफ रिवॉल्यूशन में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जानी चाहिए। ये बात समझ में आई क्या, कि भाई पहले करंट जा रहा था अंदर, अब जब ये इधर आएगा तो करंट जाना चाहिए बाहर, तभी हमारा कंटिन्यूस रोटेशन हो पाएगा। तो ये बात लिखेंगे, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आफ्टर ईच हाफ रोटेशन direction of current should change. After each half rotation direction of current should change. ठीक है, नोट कर लो। अब देखो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला। लोग दिमाग लगाते हैं इतना शानदार, और हम भी सीखेंगे। जब हमें आइडिया लगेंगे कि अच्छा इस तरीके से लोगों ने इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला, तो ही तो तुम्हारी भी नई चीज़ बना पाओगे, तो भी तुम्हें आइडिया आएगा। आइडिया देख के आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, नोट करो। अब देखो उन्होंने क्या किया कि यार एक काम करते हैं कि ये अपनी बैटरी नीचे की तरफ, ठीक है, अब यही तो करना है कि जब ए बी वायर इधर चला जाए, जब ए बी वायर इधर चला जाए तो फिर इसमें करंट की डायरेक्शन ए से बी ना हो के बी से ए हो जानी चाहिए, बाहर की तरफ हो जानी चाहिए। अभी ए से बी है, उधर जाने पे बी से ए हो जानी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने दो मेटल की रिंग ली, दो मेटल की रिंग ली, और उस रिंग से सपोज इसे मैंने बोल दिया S1, इसे बोल दिया S2। तो S1 से तो कनेक्ट किया अपन ने ये इधर A वाले वायर को, और S2 से कनेक्ट किया D वाले वायर को, ठीक है। मेटल की रिंग है, इन्हें हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लिट। स्प्लिट मतलब तोड़ देना, दो हिस्से करना। तो एक रिंग के दो हिस्से कर दिए अपन ने, स्प्लिट रिंग। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये स्प्लिट रिंग हमने लगा दी, और S1 को हमने A से कनेक्ट करा, S2 को D से कनेक्ट करा। अब इस स्प्लिट रिंग के यहां से हमने लगाया एक ब्रश, और इधर भी लगाया एक ब्रश। इस ब्रश का नाम दिया मैंने B1
और इसका नाम दिया मैंने B2। और उसके बाद इस ब्रश से मैंने इधर की बैटरी को कनेक्ट कर दिया और इस ब्रश से मैंने इधर वाले वायर को कनेक्ट करा। मतलब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने दो चीज़ें लगाई सर, एक तो ये रिंग लगाई और एक ये ब्रशेस लगाए। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भाई। कैसे सर, कैसे, ये क्या हो गया, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? चलो समझाता हूँ। देखो हुआ क्या कि हमने ये जो रिंग लगाई है मेटल की है, मतलब इसमें से भी करंट बढ़िया फ्लो होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये जो ब्रश लगाए हैं ये ब्रश है कार्बन के, ये जो ब्रश है ये है कार्बन या फिर मैं बोलूँ ग्रेफाइट के। तो ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये जो ब्रश है ना बच्चों, ये जो ब्रश है ये स्टेशनरी है, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ब्रश अपनी जगह फिक्स्ड है। और जो रिंग है अपनी ये घूमेगी। वायर जब घूमेगा तो वायर के साथ साथ ये रिंग भी घूमेगी। देखो मैं वीडियो में दिखाता हूँ कि ब्रश अपनी जगह रहेगा और वायर जब घूमेगा तो रिंग भी उसके साथ साथ घूमेगी। तो देखो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, समझ में आया? चलो अब वायर जब घूम रहा है तो रिंग भी उसके साथ घूम रही है, लेकिन ब्रश अपनी जगह पर ही है। तो ब्रश स्टेशनरी है, रिंग घूम रही है। उससे क्या होगा सर? उससे ये हुआ कि कहानी समझो अब, इन सब के बारे में लिखेंगे, चिंता मत करो, अभी बस समझो कि अभी के लिए करंट की डायरेक्शन क्या है कि सर लेफ्ट वाले वायर में इधर जा रहा है, इस वाले में इधर जा रहा है, C से D। बढ़िया। अब जब हाफ रोटेशन हो गया, इधर देखो, आफ्टर हाफ रोटेशन अपना काम सोल्व हो गया इससे। सर काम कैसे सोल्व हुआ? देखो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड थी और अब ये घूम के ये AB तो नीचे की तरफ और CD घूम के इधर आ गया होगा। तो सर ये अपनी जो कोयल रखी हुई थी रेक्टेंगुलर, तो AB तो इधर आ गया और CD इधर आ गया। और देखो अब AB उधर गया तो S1 भी उधर गया होगा और S2 इधर आ गया होगा घूम के। तो सर ये हो गया अपना S1 और इधर से आ गया अपना S2 घूम के इधर आ गया। अब ब्रश तो अपना हिल नहीं रहा है, ब्रश तो अपनी जगह ही है। तो सर इस तरफ अब आ गया B1 और इस तरफ अब आ गया B2 और बैटरी अपनी वैसे की वैसी ही है। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ सर कि पहले हमेशा जो A वाला पार्ट था वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से था, लेकिन जब अपन ने स्प्लिट रिंग और ब्रश लगा दिए तो फिर अब देखो करंट कहाँ जा रहा है। हिल गया क्या फ़ोन? एक बार चेक कर लेना तो मुझे, नहीं हिला है। अब देखो करंट कहाँ जा रहा है सर, हाफ रोटेशन के बाद यहाँ से करंट निकला S2 से होता हुआ C से D में अंदर जा रहा है। पहले भी अंदर ही जा रहा था, देखो A से B। हम यही तो चाहते हैं कि लेफ्ट वाले में अंदर जाए और राइट वाले में बाहर आए। तो देखो यहाँ से निकलते हुए यहाँ से बाहर आ गया, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सर अब भी CD पे किधर लगेगा? CD पे अब भी नीचे फोर्स लगेगा। देखो करंट इधर था, मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, तो नीचे फोर्स और AB पे ऊपर फोर्स। यानी कि सर कैसे भी रख लो, अब हमेशा अपनी कहाँ गई कॉइल, इधर वाले पे नीचे लगेगा और इधर वाले पे ऊपर। तो ये घूमे इधर आए, अब वापस से इधर वाले पे नीचे और इधर वाले पे ऊपर, तो ये कंटिन्यूस मोशन होने लग गया। समझ में आई बात? तो मोटर बन गई अपनी, ये मोटर बन गई। समझ में आया? नोट कर लो, इन दोनों डायग्राम्स को नोट करो अब, ठीक है। ये डायग्राम भी बनाओ, हेडिंग के डालेंगे। डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, और फिर ये आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। तो अभी भी फोर्स वो का वही है, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन अपना हो जाएगा। ये दोनों डायग्राम बनाओ, फिर हम नोट्स लिखेंगे इसके बारे में। तो बच्चों आज हमने
मोटर की वर्किंग समझी कि भाई मोटर काम कैसे करती है, और इससे रिलेटेड एक पूरी फील दिलाने वाली वीडियो मैं तुम्हें यहाँ दिखा देता हूँ। देखो हो क्या रहा है कि अपने को हाफ रोटेशन के बाद दिक्कत आ रही थी कि भाई यहाँ से हाफ रोटेशन हुआ और फिर वापस से करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, चेंज नहीं हो पाई, इसीलिए उल्टा रोटेशन हो गया। तो इससे बचने के लिए हमने स्प्लिट रिंग और ब्रश का कॉम्बिनेशन यूज़ किया। कल हम इसके बारे में नोट्स लिखेंगे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्प्लिट रिंग एंड व्हाट आर ब्रशेस। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आज हमने मोटर की वर्किंग समझी, और जाने से पहले इजी वाला डायग्राम भी देख लो मोटर का कैसे बनाना है। सर इधर बनानी है एक मैग्नेट, ये हो गया नॉर्थ, इधर बनानी है दूसरी मैग्नेट, ये हो गया साउथ। इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कोयल बना दो और इसका नाम रख दो ABCD, और यहाँ पे इससे हम बना देंगे दो बड़े बड़े C जो कि इधर वाले से कनेक्टेड हो और एक इधर वाले से कनेक्टेड हो। ये क्या है? ये है स्प्लिट रिंग, और इसे हम कनेक्ट करेंगे ब्रशेस से B1 B2, ये हो गई S1 S2, और इसे हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। तो ये बन गया अपना इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम। ये इतना इजी सा इलेक्ट्रिक मोटर डायग्राम, इसे नोट कर लेना और इसकी लेबलिंग भी कर देते हैं। पहले अपन यहाँ पे फील्ड भी दिखा देते हैं। चलो कि ये फील्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें लेबलिंग कर देते हैं कि B1 B2 क्या है। B1, B2 है कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। फिर ये क्या है? ये है मैग्नेट। ABCD क्या है? ABCD एक रेक्टेंगुलर कोयल है, रेक्टेंगुलर कोयल। और S1 और S2 क्या है? S1 S2 स्प्लिट रिंग्स हैं, ठीक है। और ये हो गई अपनी बैटरी। तो ये हो गया इसका लेबल्ड डायग्राम, जिसमें हमने हर चीज़ भी दिखा दी। अब तुम्हें ज़्यादा फील तो वैसे उस डायग्राम से आएगी, लेकिन अगर तुम्हें बनाना ही है एग्जाम में तो तुम इसे भी बना दो। कितना इजी सा डायग्राम है, इसमें भी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आज हमने इलेक्ट्रिक मोटर की पूरी वर्किंग समझी, डायग्राम बनाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नोट्स लिखेंगे कि भाई स्प्लिट रिंग का पर्पस क्या है, ब्रशेस का पर्पस क्या है, और इसके साथ साथ जो हमारी कमर्शियल मोटर जो यूज़ होती है, जो हमारे घरों में यूज़ होती है, उनमें कुछ छोटे मोटे और एडवांसमेंट्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो आज इतना ही। होप मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा लेक्चर। चलो बाय।